सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर कल जानकारी मांगी। पंजाब सरकार पर भड़के सुप्रीम कोर्ट के जज, कहा किसी की जिंदगी दांव पर है, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है और आप हमारे आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे। जगजीत डल्लेवाल किसानों की मांग को लेकर खनौरी बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ट्रीटमेंट देने का आदेश दिया था। धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आरोपी को जमानत दी। कहा बिना सुनवाई के किसी आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अभिनेता अल्लू अर्जुन ने नियमित जमानत की याचिका दी। सोमवार को नामपल्ली कोर्ट में सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के खिलाफ एक्शन जारी। भोपाल, ग्वालियर समेत 3 शहरों में उनके घर और दफ्तर पर ईडी ने मारा है छापा। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। आज फायर डिपार्टमेंट ने मॉक ड्रिल की। संभल में जामा मस्जिद से 200 मीटर दूर मिले मृत्युकूप पर महिलाओं ने पूजा की। जुमे के चलते पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। संभल की जामा मस्जिद में शांति से जुमे की नमाज पढ़ी गई। डीएम, एसपी और एसडीएम खुद मस्जिद के बाहर मौजूद थे। ड्रोन से निगरानी रखी गई। संभल की जामा मस्जिद के ठीक सामने एक पुलिस चौकी बनेगी। मस्जिद कमेटी ने कहा जहां चौकी बनाई जा रही है वो आधी जमीन वक्फ बोर्ड की और आधी निजी जमीन है। संभल के बाद अमरोहा में भी विवादित कुआं मिला। फिलहाल पुलिस ने कुएं की खुदाई रोकी। हिंदू समाज बोला कुआं 100 साल पुराना, मुस्लिम समाज ने कब्जा किया। बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों से खान सर मिले। कहा आयोग दोबारा परीक्षा कराए, हमारी सिर्फ यही मांग है। बीपीएससी के कुछ अभ्यर्थियों ने खान सर और गुरु रहमान का विरोध किया। कहा आप लोग छात्रों के साथ राजनीति कर रहे हैं। जन स्वराज चीफ प्रशांत किशोर बोले पिछले 1-2 साल में बिहार के लोकतंत्र लाठी तंत्र में बदल दिया गया। अपनी मांग रखने वालों को पीटा जा रहा है। जेडीयू नेता नीरज कुमार की बीपीएससी अभ्यर्थियों से अपील, किसी के उकसावे में ना आए। अगर आपके पास प्रमाण है तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को बताएं। अभ्यर्थियों ने बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार ने जवाब दिया। कहा बापू परीक्षा केंद्र के अलावा किसी सेंटर की परीक्षा रद्द नहीं होगी। एमपी के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अपने बयान पर सफाई दी। कहा टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए मैंने अपनी बात कही। दंडित करने से अच्छा है शिक्षकों को प्रोत्साहित करना। उदय प्रताप सिंह ने कहा था मैं कई ऐसे शिक्षकों को जानता हूं जो पढ़ाने के लिए अपनी जगह किराए के टीचर रखते हैं। अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप की घटना को लेकर प्रदर्शन। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने खुद को कोड़े मारकर जताया विरोध। सरकार से न्याय की मांग की। जम्मू में पर्यटन बढ़ाने को लेकर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को जम्मू के अन्य स्थलों के बारे में बताना होगा। झांसी नगर निगम की बर्बरता आई सामने। सीपरी बाजार में सब्जी विक्रेताओं की ठेली को पलट दिया, सब्जियां कुचल दी। सब्जी बेचने वाले लोगों ने बताया नगर निगम की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई, अचानक से कार्रवाई की गई। झांसी नगर निगम के आयुक्त सत्यप्रकाश बोले ब्रजेश वर्मा को अतिक्रमण प्रभावी पद से हटा दिया गया है। सब्जी विक्रेताओं को क्षति के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। सपा नेता अमीक जमई बोले झांसी में जो हुआ उसमें कुछ नया नहीं, योगी सरकार गरीब विरोधी है। लखनऊ में भी ऐसा ही हुआ। एमपी के खंडवा में जंगल बचाने में जुटा प्रशासन। गूडी रेंज में लोगों के कब्जे से जमीन छुड़ाकर पौधे लगाए गए। लोगों ने जंगलों की सफाई कर खेती लायक जमीन बना ली। खंडवा प्रशासन बची हुई जमीन में लोगों के कब्जे से मुक्त करवाएगा। गुजरात की अहमदाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पीएम आवास योजना के नाम पर ठगी करने वाले शख्स को किया गिरफ्तार। अचानक 250 से ज्यादा लोगों को बना चुका है शिकार। गिरफ्तार आरोपी खुद को सचिवालय में अफसर बताकर करता था ठगी। पीएम आवास के नाम पर लोगों से वसूलता था 30,000 से 2.5 लाख रुपए तक। 3 लोगों की एफआईआर के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी 2022 से अब तक 3 करोड़ की ठगी को दे चुका है अंजाम।